प्रदेश अध्यक्ष रही महिला मोर्चा की, रालोसपा में रही, हम में रही, कर्मी सेना की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। आज वो अपने समर्थकों के साथ पार्टी में जो महिला मंडली आप देख रहे महिलाओं का हुजूम उनके साथ आया है। एक बार आप तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका स्वागत करिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। हल्ला कौन कर रहा है? निकाल दो बीजेपी। ललिता जी की ओर से बड़ा वाला फूलों का माननीय अध्यक्ष जी एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण जो मंच पे उपस्थित हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। पीछे आइए, पीछे आइए। सबको शांति बनाए रखेंगे और एक मर्यादा का पालन करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, श्री अमित कुमार दांगी जी, ये जनता दल यूनाइटेड गया के उपाध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी करुणा कुमारी जी वो जिला परिषद की सदस्य हैं, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा रही है और वो आज 41 समर्थकों की सूची इन्होंने दी है। वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनके साथ हमारे गया के जिलाध्यक्ष बिट्टू जी वो भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जो तीसरे बड़े सदस्य जो वो भी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं, श्री उत्तम कुमार चौहान जी। ये जनता दल यूनाइटेड युवा जदयू के गोपालगंज जिलाध्यक्ष रहे। 2020 में चुनाव लड़े बैकुंठपुर गोपालगंज से लगभग 7,000 वोट इनको मिले। ये मूल निवासी है कल्याणपुर मधुबनी पिपरा प्रखंड के जिला गोपालगंज। उनसे आग्रह करूंगा कि वो आगे आए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। उत्तम कुमार चौहान जी आइए, आगे आइए उत्तम जी। सत्यम। हाँ, अमित कुमार दांगी जी जो जदयू छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने अपनी सदस्यता ली अपने समर्थकों के साथ, एक बड़ी फूलमाला से माननीय अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण उनका स्वागत कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। उत्तम कुमार चौहान जी जिंदाबाद, 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 चौधरी जिंदाबाद। उत्तम कुमार चौहान जी कहाँ हैं? उत्तम कुमार चौहान जी मंच पे हैं उपस्थित। तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। श्री रमन कुमार जी एएन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो अभी आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। रमन जी, तालियों से एक बार समाज के सभी वर्ग, पढ़े लिखे जो हमारे समाज के जो इंटेलेक्चुअल है सो कॉल्ड, वो भी हमारी पार्टी को बड़ी संख्या में। इसके अलावा जो समाज के सभी वर्ग, जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में एकमात्र
सर्वस्पर्शी सर्वराष्ट्रीय समावेशी पार्टी जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसी जाति की पार्टी नहीं, किसी धर्म की पार्टी नहीं। हम सभी गर्व से हम कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे से काम करते हैं। इसके अलावे ललिता जी के साथ कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें मैं नाम पढ़ते जाऊंगा। वो जिनका नाम मैं पढ़ूंगा वही आगे आएंगे और माननीय अध्यक्ष जी से ललिता जी माननीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करना चाहते हैं। एक बार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे, इस क्षण का स्वागत करेंगे। एक प्रतीक चिन्ह, एक बुके, इधर मैं हमारे साथ पाटलिपुत्र के माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। आगे बढ़िए। इनके साथ सीमा पांडे जी जो कि छपरा से हैं, मैं नाम करता वो आएंगे, वही लोग आएंगे, इसके अलावा कोई मंच पे नहीं आएगा। नाम पढ़ दीजिए, अभी बाद में हो जाएगा। श्रीमती फिरोज खातून जी, श्रीमती चिंतामणि सिंह जी, रुखसाना खातून जी, मंजू देवी जी, कातो देवी जी, श्रीमती शोभा देवी जी, श्री उपेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती मनीषा झा, श्रीमती रानी देवी, श्रीमती राजदा खातून, श्रीमती रोशन खातून, श्रीमती नाजिया खातून, श्रीमती सुमन कुमारी, श्रीमती सूफी प्रवीण, श्रीमती कंचन शर्मा। इनके अलावे कई और महिलाएं वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम अमित कुमार दांगी जी से आग्रह करूंगा, एकदम संक्षिप्त में, समय का अभाव है और सीधे विषय पे आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी मिलन समारोह के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित जनक चमार, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, तमाम इस मंच पर उपस्थित भाजपा परिवार के लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज इस अटल सभागार में जदयू को दामन को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा हूं। मैं विश्वास के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गया जिला नहीं, मगध क्षेत्र में जिस तरह से मैं जदयू का कार्य करता था, उससे बढ़ चढ़कर मैं बीजेपी का काम करूंगा। मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अमित जी के साथ 41 सदस्य उनकी सूची इन्होंने दी, जो विभिन्न पदों पे हैं, जनप्रतिनिधि भी है, इसमें पूर्व जनप्रतिनिधि भी है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं श्रीमती ललिता सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा कि एकदम संक्षिप्त में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को 4 बजे से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़ना है। आप एकदम संक्षिप्त में यहाँ की सभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद देती हूँ कि हम महिलाओं लोग को इतना सम्मान दिए, उनके लिए हम धन्यवाद देती हूँ ज़्यादा। और जो महिलाओं लोग भी मेरी काफ़ी खुश है जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके,
तो इसके सम्मान के लिए भी जितने हमको लोग को जितना इस समय में हम लोग के दिए समय उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और बीजेपी में हम लोग के ज्वाइन करने के 4000 महिला मेरे साथ भी काम करती है सब, और अभी 400 महिला ज्वाइन की है बीजेपी में। तो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए होता है कि सब पार्टी में तो हम बहुत सा पार्टी में रहे हैं, बाकी हम पार्टी में रहते हुए हम लोग देखें कि जितना बीजेपी महिलाओं के लिए काम किए या सम्मान किए, या टॉयलेट बनाने के काम हो या धन योजना के काम हो, ये सब महिलाओं के लिए इतना सुविधा प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लोग के लगा कि नहीं, जो हम लोग के सम्मान देता है उसको हम लोग पार्टी में उसी के काम करेंगे। हम लोग ये पानी के साथ धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं, और सिर्फ ये नजारा पूरे बिहार में जहां जहां ऐसे कार्यक्रम हुए वहां देखने को मिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, सभी उद्यमिता के क्षेत्र में देखिए या आर्म फोर्सेज में महिलाओं का जिस तरह से प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जो बढ़ावा दिया है महिलाओं को, उसका एक ये प्रतीक है। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री जनक चमार जी, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, माननीय विधान पार्षद हैं और गोपालगंज के पूर्व सांसद हैं, आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिहार प्रदेश के सचिव प्रदेश अध्यक्ष माइक वहां से क्या सम्राट चौधरी जी जिंदाबाद। बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जिंदाबाद। सम्मानित ललिता चौहान जी के साथ में सहित सभी सम्मानित साथी, सैकड़ों गरीब परिवार के महिला और पुरुष आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था विश्वास करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आप आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में बैठे हुए हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय राम कृपाल यादव जी, मंच पर बैठे सम्मानित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, आपने सुना कि यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज दिन दूना रात चौगुना जिस तरह से गरीब गुरबा सभी समाज के लोग के साथ साथ अन्य पार्टी के जिस तरह से कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। हम पार्टी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, तमाम पार्टियों ने बिहार प्रदेश के गरीब गुरबा को ठगने का काम किया। लोकतंत्र की बात करती है अन्य पार्टियां, लेकिन परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देती है। यही भारतीय जनता एक पार्टी है कि देश और प्रदेश में सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के, और बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो, महात्मा गांधी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, जिनके विचारधारा को लेकर के आज देश दुनिया में भारत और विश्व का गुरु बनने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्रसर है। हम तमाम बिहार प्रदेश के गरीब के लोगों को नरेंद्र मोदी जी और बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पार्टी को दिन दुना रात चौगुना मजबूत करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ में अपनी वाणी में विराम लगाते हुए हम सबको सुनना है आदरणीय सम्राट चौधरी जी को हृदय से आभार, अभिनंदन, स्वागत। जनक जी ने सही कहा कि समाज के जो वंचित गरीब, ऐसे गरीब परिवार जिनको एक आत्म गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारी बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं अब पाटलिपुत्र के माननीय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम लोगों के अभिभावक मार्गदर्शक श्री राम कृपाल यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो हम लोग को संबोधित करें। आज के इस भव्य समारोह के माननीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, मेरे छोटे भाई विधान परिषद के सदस्य जनक राम जी,
मंचासीन सभी सम्मानित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज के इस कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाली हमारी छोटी बहन ललिता चौहान जी, हमारे भाई दांगी जी और सभी उनके साथ आए हुए समर्थकगण, भाइयों और बहनों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। जय जी को आप सुनना चाहते होंगे। सबसे पहले तो इन दोनों नेता को जो हमारी पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण किया है और बड़े पैमाने पर उनके जो समर्थकगण पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इन सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित तौर पे पार्टी की जो मूल अवधारणाएं हैं और खासतौर पर मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है पिछले 9 वर्षों तक, इसकी चर्चा जनक जी ने किया, तो वंचित समाज है, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, जो गरीब लोग हैं, निश्चित तौर पर उसकी चिंता करने का काम किया और खास तौर पर जो बड़े तादाद में महिलाएं बहनें आई हैं, सबका जो चेहरा मैं देख रहा हूँ, सभी गरीब परिवार से हैं। इनके आशा के अनुरूप 9 साल में जो काम किया है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को छोड़ करके सब लोगों ने ठगा है, धोखा दिया है और हमारी मोदी जी की सरकार 14 से लेकर आज 23 तक काम किया है। तो सबसे अधिक काम महिलाओं की मजबूती के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके रोजी के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए कई महत्वपूर्ण योजना, इसका चर्चा मैं नहीं करना चाहता। हमारी बहन ललिता जी कुछ योजना की चर्चा कर रही है। हमारी प्राथमिकता रही है गरीबों को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, सशक्त करो और हिंदुस्तान के आजादी के बाद 9 साल में जो काम हुआ है और भूतपूर्व काम हुआ है, चाहे गरीबों के सम्मान की बात हो, उनके जीवन को सहज करने की बात है, लाइफ स्टाइल जो है उसको आगे बढ़ाने की बात है, गांव गरीब सबका कल्याण हुआ है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ, भरोसा के साथ हमारे नेतृत्व सम्राट चौधरी के नेतृत्व आपने आस्था व्यक्त किया है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त किया है, आपको उसके अनुरूप आपको मिलेगा। काम करने की पूरी छूट होगी। पार्टी का विस्तार करना है, संगठन को मजबूत करना है और यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में सबसे 1 नंबर की पार्टी है, जिसमें सबसे बड़ी अधिक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। एक गौरवशाली इतिहास में आप लोगों ने इसको अध्याय को जोड़ने का काम किया है। अपने आप को विश्वास करके मुझे पूरा भरोसा है और खासतौर पर हमारे नेतृत्व सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यंग है, एनर्जेटिक है, पूरा भाव रखते हैं और पूरी जिंदगी, लंबा लाइफ हो गया इनका भी कैरियर का, बहुत अल्पकाल से ही सार्वजनिक जीवन और बड़े दायित्वों का निर्माण कर रहे हैं। पूरी भरोसा है सबकी तरफ, पूरा बिहार इनके तरफ देख रहा है। उसके आशा के अनुकूल संगठन को जहां मजबूत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और हम संघर्ष का काल हमारे बिहार में है। बिहार को जो गर्भ में चला गया है, इनके नेतृत्व में निकलेगा और नए बिहार का निर्माण होगा। उसमें आप सब लोगों को, बिहार वासियों को और आप सभी लोगों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभियान सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हमने छेड़ा है, 2024 में भी सफलता मिलेगी और 2025 में भी सफलता मिलेगी और निश्चित तौर पर 24 में जहां मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सरकार बनेगी, वहीं 2025 में निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल इंडिपेंडेंट सरकार बनेगी, जो सबका कल्याण करने का काम करेगी। सबका साथ, सबका विकास। इन शब्दों के साथ पुनः स्वागत करते हुए और अब सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। सब लोगों को मेरा प्रणाम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामकृपाल जी। आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीने 365 दिन काम करती है। आप लोगों से जो भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि अपने अपने जिला अध्यक्षों, भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क कर। अभी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, लोकप्रिय सरकार, उसके पूरे 9 वर्ष 30 मई को पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, महाजनसंपर्क अभियान। ये 30 जून तक चलेगा। ये लंबा कार्यक्रम, इसमें कई तरह के कार्यक्रम। आप सबों से आग्रह है कि आप अपने अपने जिला अध्यक्षों को संपर्क करके
इस अभियान में कैसे आप अपना सहयोग दे सकती हैं। प्रत्येक घर हम लोगों को पहुंचना है, संपर्क करना है और हमारी केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताना है, लोगों को जागरूक करना है। हम जैसा कि माननीय रामकृपाल जी ने कहा, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चय ही विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं कि 2014, 2024 और 2025 ये दोनों जो चुनौतियां हैं, चुनावी चुनौतियां, उसको हम बहुत मेहनत करके हम लगनशीलता से इसको पार करेंगे और उसमें अद्वितीय सफलता हम पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। मैं अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि इस जनसभा को संबोधित करें। माननीय प्रदेश, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। भारत माता की जोरदार, एक बार आवाज में उत्साह होनी चाहिए। भारत माता की। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कई महत्वपूर्ण साथी के मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में मंच का संचालन कर रहे हमारे महामंत्री देवेश जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता और पूर्व भारत सरकार के मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, हमारे भाई और पूर्व सांसद, विधान परिषद के सदस्य, पार्टी के नेता आदरणीय जनक चमार जी, पार्टी के नेता और पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर प्रेम रंजन पटेल जी, बहन सदर झा जी, बहन अमृता सिंह राठौर जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे मीडिया के प्रभारी राजू झा जी, अरविंद सिंह जी, और इस मंच पर उपस्थित आदरणीय बहन ललिता सिंह चौहान जी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, इनका भारतीय जनता पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित आज गया के एक महत्वपूर्ण साथी जो जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता को त्याग करके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने आए हमारे भाई अमित सिंह डांगी जी, इनका भी मैं जोरदार स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। इनके साथ और कई महत्वपूर्ण साथी जिन्होंने ज्वाइन किया, रमन कुमार जी, उत्तम कुमार जी, उपेंद्र कुमार सिंह जी, सीमा पांडे जी, फिरोज खान जी, रुखसाना खातून जी, चिंतामणि सिंह जी, मंजू देवी जी, शोभा देवी जी, मनीषा झा जी, रानी देवी जी और कई महत्वपूर्ण हमारी बहनें और कई महत्वपूर्ण साथी हमारे कई पार्टी को छोड़कर, किसी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ा, किसी ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ा और इन तमाम लोगों ने छोड़कर अब बिहार और राष्ट्र के निर्माता, आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मजबूत करने के लिए आए हैं। पूरी भाजपा यूनिट आपका जोरदार स्वागत करने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी 9 साल से देश में काम करने का काम कर रही है साथी, और 9 साल बेमिसाल इस देश में एक एक गरीबों की चिंता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की खाने की चिंता की, खाना बनाने की चिंता की, और बहनों के लिए तो इज्जत घर भी शौचालय बनाकर एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया। ये कोई दूसरा प्रधानमंत्री चिंता नहीं कर सकता। हमारे हजारों की संख्या में आज बहनें ज्वाइन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हम इनका स्वागत कर रहे हैं। और जिस विचारधारा को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी लगातार भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग मिलेगा। भारत श्रेष्ठ होगा, और भारत श्रेष्ठ होगा तो बिहार भी
हम श्रेष्ठ करने में हम लोग सफल होने का काम करेंगे। और 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जीतने का संकल्प हम लोग ले और 2025 में कई लोगों को कंधे पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। लालू प्रसाद जी को भी 39 विधायकों का समर्थन देकर बिहार में मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं का कंधा दुख चुका है। अब ये कंधे पर किसी को बैठाने लायक नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, एक कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे, यही संकल्प लेने की जरूरत है। इसलिए आज भाजपा में आए हुए तमाम साथियों का मैं स्वागत के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आपके स्नेह प्यार से, देखिए जो लोग आज ज्वाइन किए नए जरूर हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको परिवार की तरह अपने साथ रखने का काम करेगा। और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है साथी, यहाँ कोई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे पार्टियों में आप देखेंगे एक राजा है, दूसरे लोग गुलाम है। यहाँ गुलामी नहीं हो सकती। यहाँ मैं 21वां अध्यक्ष हूं, 43 वर्ष इस भारतीय जनता पार्टी को बने हुए 1980 में बना और 43 वर्ष हुआ मैं 21वां अध्यक्ष हूं। लेकिन दूसरे तरफ जब देखेंगे तो एक ही अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पिछले 26 वर्ष से एक ही व्यक्ति है और एक राजा है, सभी गुलाम है। जनता दल यू में एक राजा है और दूसरे लोग तो एक एक पॉकेट से निकाले जाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दूसरी पार्टियों में यही कल्चर है, लेकिन इस पार्टी में पहले हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे नेता हुए, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे नेता हुए, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, लाल कृष्ण आडवाणी जी हुए, मुरली मनोहर जोशी जी हुए, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत बढ़ रहा। इसलिए लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों के लिए चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी में आए हुए एक एक कार्यकर्ता को यह समझना है कि आज अपने ज्वाइन किया है, 10 साल और 15 साल काम करेंगे, इस पार्टी के नेतृत्व के तौर पर भी आप खड़े हो सकते हैं। इतना स्पष्ट करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।